जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। जिस तरह से उबलते हुए पानी में हमें अपनी परछाई नहीं दिखती, उसी तरीके से जब हम परेशान होते हैं, हमारे मन में बहुत सारी शंकाएं चल रही होती हैं, उलझन होती है और मन विचलित होता है, तो हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता। तो जब भी हम कभी परेशानी में होते हैं तो हमें बहुत शांत मन से, शांत तरीके से बैठ के अपनी समस्या का समाधान करना होता है। सबसे पहली बात तो हम बहुत बहुत जिस कहते हैं हम पर बहुत बड़ी कृपा है, जो जो ईश्वर ने हमें मनुष्य की चोला दिया है, मनुष्य का चोला दिया है। और उससे भी बड़ी कृपा संगत जी ये है कि हमें उन्होंने अपने चरण कमलों के साथ लगाया और हमें अपनी संगत बनाया। ये हमारे पे दूसरी बहुत बड़ी कृपा है। और उसके ऊपर ये कृपा है कि हमें सिमरन करने का, सत्संग में जाने का सुअवसर मिलता है। ये एक बहुत बड़ा हमारा कहते हैं ना, जैसे एक ये बहुत बड़ा हमारा भाग्य होता है कि हम इंसानी चोले में हैं और हम अपने गुरु की संगत हैं और हमें सिमरन करने का मौका मिलता है। संगत जी, जब हम सत्संग में जाते हैं ना, तो कुछ एक नियम जो हम सबको मानने चाहिए। बिल्कुल, मतलब अगर आप मान रहे हैं तो आप दूसरों को भी चाहें कि आप उसको बताइए। सत्संग पे जाने के लिए कुछ एक, जिसे कहते हैं ना, हमारे प्रोटोकॉल होता है जिसे हम सबको बहुत अच्छे से मानना चाहिए। सबसे पहले तो जब भी सत्संग हो, आधे घंटा 10 मिनट पहले आप ज़रूर सत्संग में पहुँचिए, क्योंकि आप वेलकम बैंड में गुरु जी के आने से पहले आप वहाँ पे होने चाहिए। आपका वेट गुरु जी ना करें, आप अपने गुरु का वेलकम करें। तो सबसे पहला तो यही नियम है कि सत्संग में जाने के लिए हमेशा आप सत्संग में 10 मिनट पहले पहुंचिए। क्योंकि कई बार जब हम लेट जाते हैं संगत जी, तो क्या होता है ना कि कई बार शबद गुरबानी का रस चल रहा होता है और बाकी संगत का ध्यान शबद गुरबानी में होता है, उनका मन जो है जुड़ा हुआ होता है और हम बीच में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, तो उनके जो कनेक्टिविटी होती है, कनेक्शन होता है, जो अपने गुरु के साथ संगत का जो कनेक्शन होता है, वो डामाडोल होना शुरू हो जाता है, टूट जाता है, एक तरह से ब्रेक हो जाता है। तो सत्संग में हमेशा कोशिश करिए कि आप 10 मिनट पहले जाइए वेलकम बैंड के टाइम पे, और अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे रखिए, स्विच ऑफ करिए, कुछ भी करिए, बट वो बेल पे नहीं होना चाहिए, वाइब्रेशन पे नहीं होना चाहिए। हमेशा आप उसको फ़ोन को अपने बंद कर दीजिए। सत्संग से पहले आप फ़ोन पे बात कर लीजिए, सत्संग के बाद में आप बात कर लीजिए, बट ड्यूरिंग सत्संग आप फ़ोन बिल्कुल मत यूज़ करिए। क्योंकि गुरुजी ने भी बोला था कि अगर तुम सत्संग के टाइम पे फ़ोन यूज़ करते हो, जिससे भी बात करते हो, तो उस टाइम पे तुम्हारी जो ब्लेसिंग है ना, वो आगे ट्रांसफ़र हो जाती है। आप जिस किसी से भी फ़ोन पे बात करते हो, तो जो आपकी ब्लेसिंग जो आपको सत्संग पे मिल रही होती है, वो उस बंदे को ट्रांसफ़र हो जाती है जो कि आप जिससे फ़ोन पे बात करते हो। थर्ड, आपको लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, जो कुछ भी मिलता है सत्संग पे, वो हमारे लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग है, मेडिसिन है। गुरुजी ने कहा था कि सत्संग च खाओगे तो मिठाई, बाहर खाओगे, कार लेके जाओगे तो दवाई। जिस तरह से मैंने सत्संग सुना, एक आंटी का सत्संग था, तो वो आंटी क्या थी कि उनको माइग्रेन की बड़ी प्रॉब्लम थी। तो जब उन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम थी तो उन्होंने कहा, गुरुजी मैंने माइग्रेन की बड़ी प्रॉब्लम है। तो गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, ठीक हो जाएगी। तो उस दिन गुरुजी ने उनको 3 की 4 चपाती लंगर प्रसाद में दी। तो जब उन्होंने 2 चपाती तो उन्होंने खा ली, और जो थर्ड चपाती थी, उन्होंने चपाती प्रसाद, जो रोटी प्रसाद था, वो साथ में लेके चली गई, अपने पर्स में डाल के लेके चली गई। तो उन्होंने कहा मैं ये घर पे जाके खा लूँगी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद, वो एक आधा महीने के बाद फिर वापस आई सत्संग, गुरुजी के संगत में बैठी। तो गुरुजी ने पूछा कि हाँ भी तेरा हुन माइग्रेन का प्रॉब्लम किद्दां है। तो कहते कि गुरुजी 70% ठीक है, हले 30% रह गया है। तो गुरुजी ने कहा कि फिर ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਪਰਸ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਘਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣੀ ਸੀ ਤੇ 100% ठीक हो जाना सी। मीन्स ये है कि जो कुछ भी हमको सत्संग में मिलता है, उसको हमें वहीं पे खाना है एज अ मेडिसिन। वो हमें किस तरह की ब्लेसिंग का काम कर रही है हमें नहीं पता, वो हमारे लिए हमें किस चीज़ से
हमें वो क्योर कर रही है। तो आप एक एक बूंद, एक एक कण अपने प्रसाद और जल प्रसाद, चाय प्रसाद की एज अ ब्लेसिंग खाइए। आप घर लेके मत जाइए, ठीक है? आप टॉफ़ी प्रसाद घर लेके जा सकते हो, लेकिन बाकी सब कुछ आप वहीं पे खाओ, क्योंकि वो आपकी ब्लेसिंग है और किसी की नहीं है। दूसरा, जब आप शब्द गुरबानी सुनते हैं संगत जी, शब्द गुरबानी सुनते हुए आप अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करो। जितना आप कनेक्ट होगे ना, जितना आप अपना कनेक्शन अपने गुरु महाराज के साथ 1 to 1 बनाओगे, आपको आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। आपके मन में जो कुछ चल रहा होता है, आपको वो बहुत जवाब मिलते हैं उस शब्द गुरबानी के थ्रू, और आप पता नहीं किस किस तरीके से हील होते हो। और गुरु जी के स्वरूप को देखिए, मुस्कुराइए, गुरु जी के स्वरूप को देख के खुश होइए, गुरु जी के साथ अपने आप को कनेक्ट करिए। और जब भी आपको मौका मिले सत्संग में आप ज़रूर जाइए, और हो सके तो आप अपनी इंडियन ड्रेस सलवार कमीज़ पहन के जाइए और अपने सिर को कवर करके रखिए। ये छोटी छोटी सी बातें, गुरु जी भी सलवार कमीज़ को बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस देते थे कि सब तो वधिया पोशाक सलवार कमीज़ होती है, तो आप वो पहन के जाओ और सत्संग के टाइम पे, और अपने सिर को कवर करके रखो। क्योंकि मैंने भी कई बार देखा है कि संगत जो है सिर को कवर तो करके नहीं रखती, और जब आरती होने लगती है तब वो सिर को फटाफट ढकते नहीं। आप जब अपने गुरु के सामने बैठे हो, आप अपने गुरु से ब्लेसिंग्स ले रहे हो, उनके आशीर्वाद दे रहे हो, तो हम सबको चाहिए कि हम अपने सिर को कवर करके बैठे, है ना, अपने सिर को ढक के बैठें। तो संगत जी, ये छोटी सी बातें जो हम सबको माननी चाहिए, हमें खुद भी माननी चाहिए, और हमें अपने आसपास भी थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। हो सके तो छोटे बच्चों को लेके मत जाएं सत्संग में। गुरु जी भी कहते थे कि बड़े बुज़ुर्गों को, और जो जो नहीं आ सकते हैं सत्संग में, बड़े मंदिर नहीं आ सकते हैं, या छोटे बच्चे, क्योंकि वो उनका तो कनेक्शन अभी इतनी जल्दी नहीं बनता है ना, वो थोड़ा शोर मचाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो उससे आसपास में भी थोड़ा बहुत संगत डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो गुरु जी कहते थे कि छोटे बच्चों को और बड़े बुज़ुर्गों को मैं खुद उनके पास जाके वहाँ पे ब्लेस करता हूँ। और सत्संग में सब एक समान है, कोई ऊंचा नीचा, अमीर गरीब कोई नहीं होता, सब एक समान होते हैं। तो सत्संग, सेवा, सिमरन, इनका भाव मन में रखिए, अपने आप को गुरु जी के साथ कनेक्ट करिए। किसी की परेशानी मत सुनिए, अपनी परेशानी किसी को मत बताइए। जो आपके दिल में, आप जो बात कर रहे हो, आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है, आप जिस चीज़ की भी गो थ्रू हो रहे हो, आप अपने गुरु से बात करो, क्योंकि आपकी परेशानी का हल आपके गुरु के पास है, किसी और के पास नहीं है। तो संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप करिए, गुरु जी के साथ अपना प्योर 1 to 1 डिवाइन कनेक्शन बनाइए। कोई उसमें मीडिएटर नहीं है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।